शौचालय घर में गरीब बहू का एक कंबल का ससुराल। भाभी, आपने कहा था आप रोटी बनाएंगी, मैं दाल बनाऊंगी, पर डब्बे तो खाली हैं। अब तो घर में राशन भी खत्म होने को आए हैं। मुझे तो लग रहा है हमें कोई काम ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अब इतने दिन से घर में जो पैसे बचे हुए थे वो तो नकुल की दवाई में लग गए, और खाने पीने में दुकान वाला भी कितना उधार देगा। मैं कल से काम ढूंढने चली जाऊंगी। इस घर के मकान मालिक का किराया भी बढ़ गया है। वो आए उससे पहले तू कोई काम देख ले, मेरे लायक भी, जिससे मैं भी काम कर लूं। नहीं नहीं माँ जी, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और रूही भी तो है, आप उसके साथ रहना, और नकुल जी भी हैं। सुप्रिया, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इतना भी लाचार नहीं हूँ। मैं इन दोनों का ख्याल रख लूंगा। थोड़ी बहुत ही चोट वोट आई थी। अरे कल मैंने कनस्तर में 2 मुट्ठी चावल देखे थे, वही हल्दी डालकर बना दो, हम खा लेंगे। हाँ भैया, अब कर भी क्या सकते हैं। हाले कोई मुझे गुम्मी गुम्मी भी करा दो। मम्मी, पापा, दादी, बुआ, मुझे आपके साथ मेले में झूला झूलना है। वहाँ पर बुढ़िया के बाल भी मिलते हैं और बंदूक वाली गेम भी होती है, मुझे खेलनी है, चलो ना। अरे बेटा, अभी मेला नहीं लगा है, जब मेला होगा तभी हम जाएंगे। पर लेकर जलूल जाना आप लोग। ठंड लगी है माँ, तुझ तलो। आजा मेरी गुड़िया, मेरे पास बैठ जा। पुराना कंबल है पर कोई बात नहीं, मेरे पास तुझे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। फिर कनस्तर से सारे चावल निकालकर सुप्रिया पीले चावल बना देती है, जिसे बैठकर परिवारजन खाकर ठंड में ठिठुर कर एक ही कंबल में सो जाते हैं। अगले दिन वो जैसे ही उठते हैं, इतने में मकान मालिक अपना किराया लेने आ धमकता है। अरे अरे, ओए नकुल, अरे तुम लोगों का 3 महीने का किराया हो गया है, देना चाहते हो या नहीं? अब मेरे पैसे निकाल, वरना इस घर को तुरंत खाली करो। साहब जी, 15 दिन का मोहलत दे दीजिए, मेरे को कोई काम मिल जाएगा तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। आप तो जानते हैं मेरे पति के पिछले महीने चोट लग गई थी, इसलिए पैसे नहीं ला पाए वो। अरे तुम लोगों की पुरानी कहानी सुन सुनकर मेरे कान पकने को आ गए हैं। इतने में तुम्हें दूसरा किराएदार रखकर इस झोपड़ी को उठा लूंगा। चलो निकलो इस घर से। साहब ऐसा मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है और मेरी छोटी बच्ची भी है, माँ भी है, बहन भी है। मैं इतनी सारी औरतों को बाहर लेकर कैसे रहूंगा? वो सब तू जान, यह सोचने का काम मेरा नहीं है। नकुल का परिवार मकान मालिक के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता और उनका सामान घर से निकालकर बाहर कर देता है। तो वो सब अपने छोटे मोटे कपड़े की पोटली और गुजला कंबल उठाकर ठंड में सर्द हवाओं से जूझते हुए भटकने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो माँ, मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है। चिंता मत कर, मैं तुझे स्वेटर ला दूंगी, और अभी तू मेरे पल्लू के अंदर आ जा। हे भगवान, दया करो हम पर। अब मैं कहाँ जाऊं? अपने परिवार को लेकर ऐसी ठंड में कहाँ जाऊं? अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया, बाप रे, अब कितनी ठंड पड़ रही है। ओह बेटा, मेरे से तो ये ठंड नहीं झेली जा रही है। पर माँ, हमें इस मुश्किल समय से बाहर आना ही होगा, कहीं तो सिर ढकने की जगह देखनी पड़ेगी। भैया, माँ, भाभी, वो देखिए पाइपलाइन है कचरे के पास, वहीं पर ही बैठ जाते हैं, फिलहाल बहुत देर से चल रहे हैं। हाँ चलो। फिर वो गरीब परिवार उस कचरे के पास वाले पाइपलाइन में रहते हैं। जो 2-4 घंटे बाद उन लोगों को भूख लगती है, तो सास और बेटी सिग्नल पर भीख मांगकर खाने का कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। तो छोटी बेटी कचरे में से खाना ढूंढकर खाने के लिए बेबस हो जाती है। जैसे तैसे करके वो लोग अपना खाना खाकर 2 दिन वहीं एक ही कंबल ओढ़कर गुजारते हैं। इतने में आसपास के लोग और एमसीडी वाले वहां पर ढेर सारा कचरा लाकर पटक देते हैं और उन लोगों को भगा देते हैं। अरे तुम गरीब लोगों को कोई और ठिकाना नहीं मिला, हाँ, जो कचरे में आकर रहने लग गए? चलो निकलो यहाँ से, हर जगह कब्जा करवा लो बस इनसे। तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या, जो हमें यहाँ से भी हटा दिया? कचरे में रह रहे थे, तुम्हारे सोने के महल में नहीं। शांत हो जाइए माँ जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
मैं रूही को गोदी में उठा लेती हूँ, वो सो चुकी है। वहां से भटक कर वो लोग काफी आगे पहुंच जाते हैं। माँ जी, नकुल जी, अब तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। ज्यादा ठंड में बाहर रहे तो रूही को बुखार भी हो सकता है। सामने एक शौचालय घर है, क्यों ना हम वहीं चलते हैं। काफी पुराना है, कोई हमें वहां से नहीं हटाएगा। भाभी, वो शौचालय घर है, हम कैसे रह सकते हैं वहां? देखो, मैं जानती हूँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तो ये गरीबी पता नहीं क्या क्या करने पर मजबूर कर देगी, तो इससे अच्छा है वहीं चलें। हाँ पुष्पा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। फिर गरीब परिवार शौचालय के घर में जाने के लिए मजबूर हो जाता है और वहां जाते ही वहां की सफाई करता है, जिसके बाद भी वहां मच्छर मक्खियां भिनकती रहती हैं और बदबू भी। और अपने कपड़ों की पोटली में से वो कुछ कपड़े वहां बिछाकर और घास फूस लगाकर लेट जाते हैं। मुझसे ये जगह बर्दाश्त नहीं हो रही, अजीब सी ही घिन लग रही है मुझे। हाँ पापा, बदबू आ रही है मुझे, गंदी जगह है, ची 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 ची। रूही बेटा, हमें रहने के लिए कोई घर नहीं मिला, इसलिए थोड़ी दिन हम यहीं रहेंगे, ठीक है? ठीक है बुआ, पर मेरे को भूखी लगी है, पेट में चूहा बिल्ली हाथी कूद रहे हैं। अजी आप सब यहीं रुको, मैं इसके लिए कुछ खाने का लाती हूँ और काम की भी पता कर लूंगी ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ, आप यहीं रहिए सबके साथ। दोनों नंद भाभी आसपास की जगह पर जाकर काम और खाने की तलाश करती हैं, तो एक अमीर घर की सेठानी कहती है, अरे तुम तो उस शौचालय घर से आई हो ना, वहीं रह रही हो ना। छी, मुझे तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं देना। जहाँ लोग शौचालय करते हैं वहाँ तुम सो रहे हो। छी 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 छी। मालकिन, वो हमारी मजबूरी है, पर आप काम पर रख लेंगी तो हम किराए का एक घर खरीद लेंगे। मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं खाया। अरे नहीं नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास से तो मुझे बदबू आ रही है। एक तरफ सुप्रिया को काम नहीं मिलता, वहीं पुष्पा को भी कोई भीख नहीं देता। उनकी हालत देखकर सब उनसे घृणा करते हैं। बेचारा परिवार शौचालय घर में रहने के लिए और भूखा मरने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे वो एक ही कंबल को ओढ़कर अपना काम चलाते हैं। फिर अगले दिन भूख लगने के कारण रूही पास के हलवाई की दुकान पर जाकर उसका समोसा चुरा लेती है। ये करता हुआ देख हलवाई वाला उसे पकड़ लेता है और डंडे से मारने लगता है। तभी नकुल आता है। अरे अरे, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? छोटी बच्ची को ठंड में डंडा मार रहे हैं। अरे उसने समोसा ही तो लिया था ना। हम बहुत मजबूरी में आ गए हैं, हमारे पास खाना नहीं है। इस 2 समोसे के बदले झूठे बर्तन ही साफ करवा लो। अरे तुम लोग गरीब शौचालय घर में रहने वाले लोगों से बर्तन धुलवाकर अपनी दुकान को हम अशुद्ध करवा लें, हाँ, ताकि लोग मेरी दुकान का खाना बंद कर दें। अरे नहीं नहीं, चलो जाओ यहाँ से। तुम जैसे गंदगी में रहने वाले लोगों को कोई काम नहीं दे सकता। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे न सही मेरी बच्ची को दे दीजिए खाने को। बिल्कुल भी नहीं। यह कहकर हलवाई उन्हें भगा देता है। उनके शौचालय घर में रहने की वजह से कोई भी उन्हें न भीख दे रहा था, न कोई उनकी मदद कर रहा था। उनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। फिर वो जैसे तैसे गुजारा करते हैं, कचरे से खाना ढूंढ कर खाते हैं। अगले दिन पुष्पा फूल इकट्ठे करके बेचने लगती है तो सुप्रिया गाना गाकर भीख मांगती है। भगवान के नाम पर कोई दे दो, मेरा परिवार बहुत बुरी स्थिति में है। मेरी बच्ची ने कुछ खाया नहीं है ना माँ जी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अच्छा गाती हो, ये लो। लीजिए भाई साहब, फूल ले लीजिए, मेरे परिवार ने कुछ खाया नहीं है। एक फूल ले लीजिए ना मैडम, सिर्फ 20 रुपए का है। अच्छा लाओ, 2 दे दो। उसकी मजबूरी और लाचारी को देख कुछ लोग उन्हें पैसे दे जाते हैं, जिससे वो कुछ खाने का खरीद लेते हैं और अपने घर पर राशन ले आते हैं। और सुप्रिया शौचालय वाले घर में चूल्हा बनाकर खाना पकाती है, जिसके बाद पूरा परिवार चैन से खाना खा पाते हैं। यहीं वो कुछ दिनों तक ठंड में ठिठुरते ठिठुरते रहते हैं और अगले दिन कविता सिग्नल पर लोगों के जूते पॉलिश कर रही होती है।
कि तभी स्कूटी चला रही लड़की को कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर चला जाता है और कविता जल्दी से उसे अस्पताल ले जाती है। आपने मेरी जान बचाकर मेरी मदद करके बता दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, वरना कोई आज के दौर में किसी की मदद नहीं करता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप इतनी ठंड में पॉलिश करने का काम क्यों कर रही हैं? आपके घर में कोई बहू बेटे नहीं है क्या? ये बात नहीं है, मेरे घर में बहू बेटे हैं, मेरी बेटी है, पोती है। हम पर एक मुसीबत आ गई है, उसकी वजह से हमें बहुत बुरी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं। अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरे भाई की कंपनी में आपका बेटा बेटी काम कर लेंगे और रहने के लिए एक आउट हाउस भी है, प्लीज मना मत कीजिएगा। तुम कहती हो तो ठीक है। फिर सुधा उनके परिवार की मदद करते हुए रहने की जगह, खाना और काम देती है, जिससे धीरे धीरे उनकी जिंदगी सही पटरी पर आती है। वो अपने बलबूते पर मेहनत करके एक छोटा घर खरीद कर रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह कविता की अच्छाई का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है। अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे।